हम सभी कुछ न कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ न कुछ सीख चुके हैं, किंतु ये ज्ञान का केवल प्रारंभ है। हमारी चेतना कहां से जागी ये जानते हुए भी हम समझ नहीं पाते। तो चलिए आज पुनः एक बार सीखते हैं ज्ञान का ककहरा। व्यंजनों का प्रारंभ होता है क से। क से कबूतर, ये पढ़ते पढ़ते हम शब्द रचना सीखते हैं, उसके पश्चात सब कुछ। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये क से ही क्यों प्रारंभ होता है, कोई और व्यंजन क्यों नहीं? क्योंकि ये क दर्शाता है करुणा। करुणा जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसी करुणा के कारण आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के मन की भावनाएं, उसकी समस्याएं, उसकी पीड़ा समझ पाते हैं। करुणा ही है जो प्रेम को जन्म देती है। करुणा ही है जो विवेक को जागृत करती है। तो क से करुणा यदि आप सीख गए तो ज्ञा से ज्ञानी बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। राधे राधे। हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है। किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे, जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। राधे राधे। हमें सबसे अधिक प्रिय होती है जीत, सबसे अप्रिय होती है हार। किंतु आपको एक बात बता दूं, हार नामक कोई परिणाम होता ही नहीं। कोई भी परीक्षा हो, या तो वो जीत में परिवर्तित होती है या तो हमें कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए कोई भी नया प्रयास करने से पूर्व संकोच मत कीजिएगा। या तो जीत आपको विजयी का हार पहनाएगी, या तो ये हार आपको कोई अमूल्य सीख देकर जाएगी। राधे राधे। मंथन। हम सब यही जानते हैं कि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, किंतु इसके पीछे जो महान उद्देश्य, उसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। आज वो महान उद्देश्य मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हमारे जीवन में उस अमृत को पाने के लिए मार्ग बताता है मंथन। फिर हम करते हैं संकल्प, फिर करते हैं सहकार, जिसे देवताओं ने और असुरों ने साथ मिलकर किया। फिर हम करते हैं प्रयास। वासुकी के मुख से विष की भाप निकलना, ये प्रारंभिक बाधाओं का रूप ही था। फिर भी हमारा निश्चय दृढ़ था। भले ही समुद्र मंथन से हलाहल निकला, हम अडिग रहे, हमने उसका सामना किया। फिर उस मार्ग में जब हमें अनेक अनमोल रत्न मिले, नक्षत्र मिले, उससे आकर्षित ना होते हुए जाकर अमृत पाने के पश्चात ही हम शांत हुए। इसी प्रकार यदि आप भी जीवन में संकल्प, सहकार, प्रयास, दृढ़ निश्चय, अडिगता और आकर्षण से विरक्ति, यदि ये सारे गुण आप अपने भीतर समाहित कर लो, तो आपको भी आपके जीवन का ये अमृत अवश्य मिल जाएगा। मंथन। हम सब यही जानते हैं कि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, किंतु इसके पीछे जो महान उद्देश्य, उसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। आज वो महान उद्देश्य मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हमारे जीवन में उस अमृत को पाने के लिए मार्ग बताता है मंथन। फिर हम करते हैं संकल्प,
फिर करते हैं सहकार, जिसे देवताओं ने और असुरों ने साथ मिलकर किया। फिर हम करते हैं प्रयास। वासुकी के मुख से विष की भाप निकलना ये प्रारंभिक बाधाओं का रूप ही था। फिर भी हमारा निश्चय दृढ़ था। भले ही समुद्र मंथन से हलाहल निकला, हम अडिग रहे, हमने उसका सामना किया। फिर उस मार्ग में जब हमें अनेक अनमोल रत्न मिले, नक्षत्र मिले, उससे आकर्षित ना होते हुए जाकर अमृत पाने के पश्चात ही हम शांत हुए। इसी प्रकार यदि आप भी जीवन में संकल्प, सहकार, प्रयास, दृढ़ निश्चय, अडिगता और आकर्षण से विरक्ति, यदि ये सारे गुण आप अपने भीतर समाहित कर लोगे तो आपको भी आपके जीवन का यह अमृत अवश्य मिल जाएगा। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती है। ये मां का आंचल ही तो है जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का